आरएल की एजीएम आपने देखी। अब जियो फाइनेंशियल की जब बात चली है तो पेरेंट कंपनी रिलायंस की भी बात कर लेते हैं। 1317 के आसपास जियो फाइनेंशियल, माफ कीजिए, जियो प्लेटफॉर्म का जो आईपीओ आने वाला है उसको ट्रिगर को ध्यान में रखते हुए क्या रिलायंस अच्छे लेवल्स पर है, इसमें खरीदारी कर सकते हैं? देखिए, बिल्कुल सबसे बड़ा बात तो जियो आईपीओ की ही है। और एक और चीज जो आरआईएल की एजीएम में हमें देखने को मिली कि इन्होंने इस बार एआई की तरफ भी एक बड़ा मतलब कहते हैं कि इनिशिएटिव लेना स्टार्ट किया है। वो हम्म। एआई को भी बिल्कुल नकार नहीं रहे हैं, तो वो भी एक बढ़िया चीज है। और मेरे हिसाब से रिटेल हो या फिर एफएमसीजी हो, तो वहां पे भी अब ये धीरे धीरे अपना बेस काफी मजबूत बना रहे हैं, क्योंकि कंपनी ने अनाउंस किया है कि FY30 तक मुझे लगता है लगभग ये पूरा लीडरशिप है, और 1 लाख करोड़ तक का ये बिजनेस, एफएमसीजी बिजनेस FY30 तक ये बनाने की पूरी यहाँ पे इच्छा रखते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो एजीएम में हमें देखने को मिले। और उस वजह से मुझे लगता है कि जब इस तरह का व्यू कंपनीज का रहता है और लॉन्ग टर्म व्यू में इस तरह के बड़े बड़े लेवल्स जब कंपनी मेंटेन करती है, तो अनडाउटेडली वो एक लॉन्ग टर्म के लिए तो बढ़िया कैंडिडेट हो ही जाता है। शॉर्ट टर्म में हम सब जानते हैं कुछ एक फैक्टर्स है जिसकी वजह से अभी ये स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा। लेकिन अगर यहाँ पे व्यू लॉन्ग टर्म का है, कोई दिक्कत नहीं है, होल्ड ही करना है। खरीदारी अभी करनी है कि नहीं, खरीदारी के लिए चाहे तो थोड़ा थोड़ा अक्यूमुलेट करना चालू करें। पूरा अगर हमें सपोज करिए कि हमें ₹100 लगाने हैं, जस्ट लेमन लैंग्वेज में मैं बात कर रही हूँ, तो उसमें से अभी चाहे तो 20 या 20% या 30% ही अपना यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बाइंग करें। पूरा 100% अभी इसमें अमाउंट ना लगाएं। थोड़े हम्म। थोड़े निचले स्तरों पे भी मिलता रहेगा, तो वहां पे भी फिर बाइंग करने के मौके तलाशे। बाकी बने रहना है, होल्ड करना है, स्टॉप लॉस के साथ 1230 के। और टारगेट्स अभी इनिशियली अगर किसी ने लिए हुए भी हैं, तो मुझे लगता है कि वो आराम से यहाँ पे टारगेट 1420 तक का, 25 तक का रख सकते हैं। ठीक है, और लॉन्ग टर्म के टारगेट्स? लॉन्ग टर्म की टारगेट्स तो बिल्कुल यहाँ पे जैसा 1425 का तो मैं इनिशियल आपको वैसे बता रही हूँ। और हम्म। लॉन्ग टर्म में यहाँ पे 1500 और 1550 के टारगेट्स रखे जा सकते हैं। ठीक है, 1230 का स्टॉप लॉस हो गया। धीरे धीरे आप रिलायंस को एक्यूमुलेट कीजिए अगर आपका लंबी अवधि का व्यू है तो। और स्टॉप लॉस आपका 1230 का हो गया, 1420 पहला टारगेट, और लंबी अवधि में 1500 से 1550 भी ये स्टॉक जाता हुआ दिख सकता है। तो शॉर्ट टर्म के लिए दिक्कत है, शॉर्ट टर्म का पेन है, लेकिन लॉन्ग टर्म में गेन होगा। इसलिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को आप कंसिडर कीजिए इन लेवल्स पर, और धीरे धीरे हर गिरावट पर आप इसे खरीदते चलिए। ये राय फिलहाल रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को लेकर आ रही है।